सब लोग जानते हैं श्री राम भारत के बच्चों बच्चों में ही परिचित है। हमारी सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, हमारी यज्ञों का रक्षा करने के लिए कितने कष्ट उठाए, मगर आजकल श्री राम को लेकर तो बहुत बड़ी राजनीति चल रहा है। उसके साथ साथ उन्हीं को एक संप्रदाय की बना दिए। श्री राम अभी और सबका नहीं है, वो सिर्फ एक रामानंदी संप्रदाय की बन गए। कैसे? राम मंदिर प्रतिष्ठा हुआ, उसमें जो मूर्ति है, आप लोग इनको ध्यान से देखिए। श्री राम की मस्तक में रामानंदी तिलक है। रामानंदी एक संप्रदाय है। सनातन धर्म में कोई संप्रदाय नहीं है। जो सच्चा सनातनी है वो कभी संप्रदाय नहीं होता है। पहले हमारी धर्म को स्वार्थी लोगों ने 5 भाग में बंटवारा कर दिए। शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, गणपत्य संप्रदाय, सौर संप्रदाय। फिर उसके बाद वैष्णव संप्रदाय 2 भाग में विभक्त हुआ, कृष्णानंदी और रामानंदी। और ये रामानंदी संप्रदाय कोई ज्यादा प्राचीन नहीं है। सिर्फ 1-1.5 साल पहले की, 1 से 1.5 साल पहले की, उससे पहले सनातन रामानंदी संप्रदाय नाम पे कोई संप्रदाय था ही नहीं। श्री राम सूर्यवंशी है। जब श्री राम इसी धरती पर थे, उसी वक्त वो कभी भी रामानंदी तिलक नहीं पहने हैं, कोई संप्रदाय का तिलक नहीं पहनते थे। वो सूर्यवंशी थे। जो सूर्यवंशी होते हैं उनके मस्तक में सूर्य का तिलक होता है। जो चंद्रवंशी होते हैं उनके मस्तिष्क में चंद्रमा का तिलक होता है। जो नागवंशी होते हैं उनके मस्तिष्क में नाग का तिलक होता है, नाग का निशान होता है। अपने रामायण देखा होगा, सीरियल रामायण जो चलता था, दशरथ की मस्तिष्क में कैसा था तिलक? सूर्य का तिलक था, सूर्य का सिंबल था। इसीलिए अभी जो राम मंदिर का जो मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके मस्तिष्क में सूर्य का निशान होना चाहिए। मगर इन्हीं लोगों ने अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए श्री राम को अपना बाप का बपूती समझ लिए। इन्हें रामानंदी तिलक पहना दिए। जब श्री राम इसी धरती पर थे तब रामानंदी संप्रदाय था ही नहीं। उसी टाइम तो सिर्फ सनातन धर्म था। और ये जो तिलक आजकल जिसको चुनाव चिन्ह की तरह इन लोगों ने पहन लेते हैं, अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग चुनाव चिन्ह है। जैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की अलग अलग चुनाव चिन्ह होता है, अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग चुनाव चिन्ह है। मगर जो सच्चा सनातनी है उनका कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता है। वो अपना आज्ञा चक्र में, जिसको पिनियल ग्लैंड कहा जाता है, उसमें वो पहनता है। सिंदूर, चंदन ये पहनता है कि मस्तिष्क में चंदन का लेपन करता है। उनका कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं होता है। उनका सिंबल तो परमात्मा ही होते हैं। तो इससे प्रमाणित होता है अयोध्या भारतवासियों की नहीं है, हमारी सनातन धर्मियों की नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर सिर्फ रामानंदियों के हैं। तो इसीलिए आप लोग सतर्क हो जाइए। इन्हीं संप्रदायी लोगों ने सनातन धर्म को नीचा दिखाकर अपना रोटी सेकना चाहते हैं। अगर आप रामानंदी तिलक श्री राम को पहनाओगे
तो फिर आप अपना पैसा खर्च करके बनाते, सारे लोगों की पैसा से ही क्यों बना राम मंदिर? रामानंदी तिलक तो सर्वमान्य नहीं है, दूसरे संप्रदाय के लोगों के लिए भी मान्य नहीं है, सनातनी के लिए तो बिल्कुल मान्य नहीं है। तो जब आपने मूर्ति में सनातनी तिलक को छोड़कर, जो उन्हीं के श्री राम की असली तिलक है, वो सूर्यवंशी थे, सूर्य की तिलक उनके मस्तिष्क में रहना चाहिए, उसी को छोड़कर जब आप अपने ही संप्रदाय का तिलक लगा दिए तो फिर श्री राम तो सबका ही नहीं रहे। तो आप लोगों को उल्लू बनाकर, ठग कर क्यों लोगों के पैसा से राम मंदिर बनाए? जनता की पैसा से क्यों बनाए? रामानंदियों ने अपने पैसा से वो बनाते। तो इसीलिए इन्हीं लोगों ने श्री राम को भी नहीं छोड़ा। अपना रोटी सेकने के लिए कुछ काले अंग्रेज तो अपना रोटी सेकने के लिए इन्हीं को अपना राजनीतिक मुद्दा भी बना दिए, और कुछ संप्रदाय लोगों ने इन्हीं में ही अपना ही बना लिए और आप लोगों की नहीं रखे। तो इसीलिए आप लोग अयोध्या मत जाना और वहां पे 1 रुपया भी मत देना जब तक वो रामानंदी तिलक श्री राम के मस्तिष्क से नहीं हटेगा। जब तक श्री राम अपना असली तिलक, सूर्यवंशी का तिलक, सूर्य देव की तिलक उनके मस्तिष्क में नहीं होगा। इसको ध्यान से सुनिए और इनको पालन करिए, क्योंकि इन संप्रदाय लोगों ने ही हमारी धर्म का ही बर्बाद किए। अपने अपने मन का किताब लिख दिए, उसी को अधर्म को धर्म मानकर बैठे हुए हैं। अपने संप्रदाय को, अपने गोष्ठी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी अन्याय की मार्ग अपनाना पड़े, जो भी गलत मार्ग अपनाना पड़े, उसी को अपनाने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते। तो इसीलिए इसके प्रति सावधान है। अगर आप सच्चा सनातनी है, आप ऋषि मुनियों के संतान है, आप परमेश्वर नारायण की, परमात्मा विष्णु के, परमात्मा शिव की पूजक है, तो इसके ऊपर आवाज उठाइए और अयोध्या जाना वर्जित करिए। ओम नमो नारायण।